Hello guys, welcome back to my channel. My name is Binod. I'm a Binod student of Binod here. So this starting is to be told it's very different because somebody said to me in this comment or yesterday on my video कि आप विनोद का जाप करिए, everything will be fine. And I was honored to hear this कि आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है. I'm honored. I'm speechless to be honest from आप कुछ लोगों ने तो मुझे DM भी किया है इंस्टाग्राम पे पर्सनली कि मैम वी आर विद यू एंड ऑल. आई एम रियली हैप्पी. आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू गाइज. आई एम euphoric to be honest today, and I'm really happy for you. And I've actually deleted that video because I just wanted to tell you guys it was not a publicity stunt or something like that. I just wanted to tell you, and I hope I told you guys, and that's why I deleted it because I don't want it to be a publicity thing to people to see. Just enjoy it. I don't want that. So that is why I've deleted it, and I have seen ki yes, you guys have understood and loved me so much. And so I'm Binod. You are also Binod. So somebody said to me कि आप लाइट ऑफ कर दीजिए बिकॉज वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है. मैंने वो कर दिया. somebody said to me कि आप स्पेक्स पहना करिए. मैंने वो भी पहना है. एंड somebody said to me विनोद का जाप करना. मैंने वो भी किया. विनोद 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 रोज़ कर रही हूँ अब तो. रोज़ पक्का. आप मेरे विनोद हैं, मैं आपकी विनोद. सो आपकी बात मैं पूरी मान रही हूँ. आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी. प्लीज़ यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ रादर देन कि नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं. आप प्लीज़ ये मेरी बात मान लीजिए क्योंकि मैं भी, आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करूँगी. आप मुझसे जो चाहेंगे मैं वो करूँगी. बट आपको ये मेरी बात माननी पड़ेगी कि यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ मोर. ठीक है. सो अभी अगर आपको सीधा एज टाइटल सेज अगर खाली सीधा लेटेस्ट न्यूज़ देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में उसका टाइमलाइन बता दूंगी. आप सीधा उधर स्किप कर लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहती हूँ बिकॉज ये टाइम लिटरली जो होता है ना उसमें बच्चों की तैयारी तो मैक्सिमम हो चुकी होती है बट उनको थोड़ा पुश चाहिए, मोटिवेशन चाहिए टू वर्क थोड़ा लिटिल हार्डर. सो ये थोड़ा अभी इसलिए मैं थोड़ा आपको मोटिवेट करना चाहूँगी. एक मैंने अच्छा सा कोट पढ़ा था वो आपको कहना चाहूँगी. स्टडी हार्ड until you can say trust me, I am your doctor. It's a very small sentence to be honest, but it has a very power in it. And एक और था कि do your best and till the time you are someone's hope, right? So अगर आप इस वक्त इतनी मेहनत करेंगे ना, जो आपको लिटरली नीट के लिए आपको जो आपको सीट चाहिए, जिस कॉलेज आपको चाहिए, अगर आप उसके लिए इतनी मेहनत करेंगे ना तो आप किसी की होप बन सकते हैं. लिटरली आप किसी की होप बन सकते हैं. तो रैदर देन आप वेस्ट करें टाइम नीट पोस्टपोन एंड ऑल, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए. जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ और जो भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी रोज़ जितना हो सकेगा. बट आप अपना काम करिए. आपको किसी की होप बनने के लिए, किसी को ये बोलने के लिए ट्रस्ट मी आई एम योर डॉक्टर. एंड एक और चीज़ कि स्टेथोस्कोप इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी बट इट कॉस्ट योर यूथ. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका यूथ जो इस टाइम पे आप एंजॉय कर सकते थे आप उस टाइम पे पढ़ रहे हैं. ये इतनी महंगी ज्वेलरी है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है. ये टाइम पे आप ये सब छोड़ दीजिए, नीट का पोस्टपोन एंड ऑल. आप मेहनत करिए कि मुझे अपना 100% देना है. नीट पोस्टपोन का मैं दीदी या मैम पे छोड़ देती हूँ या फिर आप जो भी यूट्यूब या फिर जो भी कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उन पे छोड़ दीजिए. डजंट मैटर. मैं ये नहीं कहूँगी अगर मुझे पे छोड़िए. टोटली अग्रीड यार, आपकी मर्जी है. बट आपको अभी तक पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है. कि देखिए मैं भी एक नीट स्टूडेंट थी इस टाइम पे, मैं भी एक एस्पिरेंट थी. बहुत यू आर एंशियस एज एफ डिप्रेस्ड एंड आपको ये लगता है कि मैं क्या करूँ कि मैं ठीक कि सब ठीक हो जाए, कि मैं मतलब बिना पढ़े सब हो जाए या फिर जो भी हो बस हो जाए. ये मत सोचिए. आपको बस कंसंट्रेट करना है आपकी स्टडीज़ पे. आप मेरे पे छोड़ दीजिए या फिर किसी पे भी छोड़ दीजिए जैसा आप जिसका आपका मन करे. बट आपको वो ज्वेलरी आपको अपनी बनानी है. वो होप आपको किसी की बननी है. वो ट्रस्ट आपको किसी पे अपने लिए लाने के लिए आपको मेहनत करनी है. बस ये कुछ टाइम है. डोंट वरी. आप ये मत डरिएगा कि MBBS में जाके भी इतना पढ़ना पड़ता है. इतना नहीं पढ़ना होता. सच्ची बता रही, इतना नहीं पढ़ना होता. ये डर है.
इतना नहीं पढ़ना होता। फाइनल एग्जाम में तो हर कोई कोर्स वाले को पढ़ना पड़ता है, पर नॉर्मली एमबीबीएस में इतना नहीं पढ़ना होता जितनी आप लोग अभी मेहनत कर रहे हैं ना। एमबीबीएस में इतना नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, डोंट वरी। हाँ, 5 साल को कंपाइल करोगे तो होगा, बट ये टाइम पे आपने इतनी मेहनत करी है कि एमबीबीएस में कुछ भी नहीं लगेगा आपको, आई एम टेलिंग यू दिस। सो स्टडी हार्ड, कॉन्सेंट्रेट एंड जस्ट लीव अबाउट नीट पोस्टपोन। आई विल गेट यू अपडेटेड, बट अभी के लिए भूल जाइए। सो अब नाउ hope you are motivated. So let's go to the latest news I have right now for the today date. So I have my phone with me and I'm telling you the latest update. The news I tell you is the news you won't get while googling it, and it's just the news I've gathered all from all the things I can. So it's not that कि आपको कि एक गूगल करेंगे तो ये वाली न्यूज़ मिल जाएगी जो मैं आपको बता रही हूँ, हर जगह से मैंने गैदर करी है। सो आप ये मत बोलिएगा कि नीट पोस्टपोन हुआ कि नहीं। मैं ये बताने के लिए आपको ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं ये वीडियो में सिर्फ आपको न्यूज़ बताने के लिए बता रही हूँ कि हर डे की न्यूज़ क्या है बस। सो टुडेज एडवोकेट अनुभवा श्रीवास्तव सहाय सेड कि एनटीए पोस्टपोन जेई नीट की जो ट्वीट चलेगा फ्रॉम 12 to 6 PM राइट नाउ, इट मस्ट बी वर्किंग चल रहा होगा। तो आपको ये ट्वीट करना है ट्विटर पे एंड इसको ट्रेंडिंग पे लाना है, सो दैट HRD मिनिस्टर्स एंड ऑल दी हायर अथॉरिटी सी दिस ट्वीट ऑफ हैशटैग, सो दैट पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट इट कि हाँ वी स्टूडेंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड। सो अगर आप ये कर सके तो प्लीज़ ये ट्वीट, अगर जितना आप ट्वीट ये हैशटैग फॉरवर्ड कर सके प्लीज़ इसको ट्रेंडिंग पे लाइए ट्विटर पे, सो दैट पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इट। I might have just given this photo here only. And the second news is the Alok Srivastava said कि UGC पिटिशन जो हमारा आज का केस का फाइल का आंसर आना था वो इसलिए नहीं आया कि जो उनकी ऑपोजिट पार्टी थी उन्होंने बोला कि हमें हमारा टाइम चाहिए, तो उनका भी डिसीजन अब 14th को ही आएगा फाइनल। ही ऑल्सो सेड दैट कि फाइनल डिसीजन अब 14th को आएगा। ये नहीं है कि आज उनका डिसीजन, वो रेडी थे पूरे कोर्ट केस के साथ कि आज ही डिसीजन देंगे, पर उनकी ऑपोजिंग अथॉरिटी ने थोड़ी गड़बड़ करके, इसलिए दैट इज़ वाई दे सेड कि the case decision will finally come on 14th. So there is hope right now on the UGC case. I'm saying UGC and JEE NEET are different because JEE NEET का जो सीन है वो 14th का केस ही स्टार्टिंग उसी पे हो रही है। एंड अनुभव श्रीवास्तव साय टुडे सेड दैट जो दिल्ली गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एफिडेविट है कि वो लीस्ट कंसर्न अबाउट दैट इशू अबाउट द स्टूडेंट्स, and this is the only thing I got to know. It was nothing add on, I just wanted to tell you guys the only thing. and आप लोग मुझसे always question कर रहे थे कि कॉमेट तो हो रहा है, अग्रीड हो रहा है, but there is a person known as Abdullah Mannan Khan from Mysore. He is an advocate. He wrote a letter to COMED authorities as well as managing directors of whoever was so concerned, of a manager or a chairman, concerning about the things that might affect the students' life and questioning about the KCT examination that held. उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि कॉमेड और जो नीट और जेई का जो लेवल है वो बराबर है, तो अगर KCT में इतना हो चुका है तो कॉमेड में भी तो बहुत, और कॉमेड तो इतना बड़ा एग्जाम है, वो भी उनका स्टेट का पर्सपेक्टिव है, पर फिर भी उसका लेवल बहुत है। हमारे मतलब दूसरे स्टेट के बच्चे भी देते हैं, तो अगर KCT में ऐसे हुआ जो स्टेट का था, कॉमेड तो इतना बड़ा है, तो उन्होंने बहुत सारे इश्यूज मेंशन करे ऑन द लेटर ही रोट टू द मैनेजर ऑफ द कॉमेड और हायर अथॉरिटीज। आई विल जस्ट सेंड दिस, आई विल ऐड दिस लेटर हेयर ओनली, होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। उसमें बहुत सारे इशू करें कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, व्हीकल्स का है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट है उसका क्या होगा, या फिर पब्लिक फेस, कुछ सारे रीजंस जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बहुत सारे में बताए हैं, वो सारे उन्होंने लेटर में लिखे हैं। सो पीपल आर कंसर्न अबाउट इट। इट्स नॉट दैट कि अगर एनटीए एजेंसी या किसी ने नहीं बोला है तो ये नहीं हो रहा कि कोई बोल ही नहीं रहा है। पीपल आर कंसर्न अबाउट इट, पीपल आर क्वेश्चनिंग अबाउट इट। अब आपने बोले थे यूपी बीएड का, वहाँ यूपी बीएड का हुआ, उसमें 4,31,000 बच्चों ने पेपर दिया था। उसमें कंडक्ट होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का तो धज्जियाँ उड़ गई हैं, धज्जियाँ, लिटरली कुछ भी नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का। तो उससे अब बताइए कि इतने बड़े लेवल पे क्या होगा फिर, कितने एग्जाम में। और ये भी पता चला है कि यूपी बीएड में कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव भी आए हैं।
अब बताइए उस सेंटर में तो सब चांसेस हैं, क्योंकि अब कोरोना हैज़ बीन सेट टू बी एन एयरबॉर्न डिजीज, अब उसका क्या होगा। एंड गुजरात सीईटी का आपने बताया था कि वो एग्ज़ाम हो रहा है। आप हिपोक्रेसी देखेंगे कि गुजरात में पिटिशन फाइल हुई कि स्कूल तो दिवाली से पहले नहीं खोलें, डोंट ओपन द स्कूल बिफोर दिवाली, मतलब स्कूल मत खोलिए बट अब नीट और जेई के चक्कर में बच्चों को आग में डाल दीजिए। आर यू सीरियस अबाउट दिस? यू कांट पुट योर students of JEE and NEET into this hell, because this is a literally a very difficult time for students. So ये हिपोक्रेसी है। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, जो होगा होगा, बट आपको कॉन्सेंट्रेट, मैं फिर से वही कह रही हूँ कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना हो स्टडीज़, बिकॉज वो ज्वेलरी आपको अपनी बनानी है, रिमेंबर दिस। एंड आई गॉट टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड हु इज़ इन कोरिया, एंड उनके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनके जो सारे एग्ज़ाम्स हैं, या फिर सारे, नॉट इवन द कॉलेज और द स्कूल एग्ज़ाम, इवन द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स सारे पोस्टपोन कर दिए टिल दिसंबर। तो and few of my friends are in US also, and I have talked to my Australian friends also, and they have said कि हमारे अभी गवर्नमेंट में सारी चीज़ें अभी थोड़ी पोस्टपोन हो गई हैं, और अभी इन्होंने निकाला नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली सब दिसंबर के आसपास ही होगा। सो हमारी इंडिया अभी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चांसेस हैं कैंसिल होने के, बस सॉरी पोस्टपोन होने के, नॉट कैंसिल, पोस्टपोन होने के। आई एम जस्ट सीइंग चांसेस हैं। तो आप मुझे क्वेश्चन मत करिएगा कि आपने तो बोला था। मैम एंड सर्स, मैं सिर्फ न्यूज़ को आगे आपको दे रही हूँ, मैं अपना बता सकती हूँ कि पर्सपेक्टिव कि हाँ देर आर चांसेस टू फॉर द पोस्टपोन ऑफ JEE and NEET, and I got to know that few of my friends said in the talk to the friends in the Twitter also who are in different states of affected areas like Bihar, and I got to know that 75 lakh people have been displaced alone due to the disaster of floods, and a few of them were also NEET and JEE students. अब उन लोगों को पढ़ाई तो हो पा नहीं की, और उनका घर भी छिन चुका है, दे डोंट हैव एनी हाउस नाउ ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू द फ्लड्स। अब उनका क्या होगा? क्वेश्चन मी, आंसर मी दिस, व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स? दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट, दैट इज वाई आई एम सेइंग कि प्लीज बिलीव इन सुप्रीम कोर्ट, द डिसीजन विल बी टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट, नॉट बाय मी, not by you, be Supreme Court, and we have filed these aspects also in the Supreme Court ki what about these students, what about the corona affected students, what about the facilities, so these are mentioned in it, that is why वो केस हमारा एक्सेप्ट हुआ है। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, समझे आप? तो दिस इज वाज ऑल द न्यूज़ आई गैदर टुडे फॉर टुडे इटसेल्फ। सो अब मेरा ये कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे बिलीव करिए, एंड हमने जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली में रीजंस लिखे हैं दैट आर वैलिड, सो चांसेस आर देयर। मैं चांसेस कह रही हूँ, आप मुझे क्वेश्चन मत करिएगा, मैं फिर से यही बात कहूँगी, डोंट बम्बार्ड मी विद द क्वेश्चंस ऑफ आपने तो ये कहा था कि आपका ऐसा होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। डोंट बम्बार्ड मी विद दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट टेलिंग यू द न्यूज़ आई गॉट, बिकॉज आई थिंक दैट यू शुड बी अपडेटेड विद एवरी डे न्यूज़, so that you concentrate on your studies as well as you know that you're updated with the news. That is the only reason I have. So thank you Binod, I'm your Binod, you are my Binod, and just thank you for your love, and that was all from my video, and please subscribe to my channel so that whenever I post a new video you will get notified, and thank you for your love, and please share my videos, because only reason I have is to just help the students.